नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता इस वक्त तारीख़ के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ ताकत, मईशत और नज़रियात की सबसे बड़ी आजमाइश जारी है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत अमेरिका और दूसरी जानिब 2 दहाइयों से एक तवील और फैसला कुन मार्के की तैयारी करने वाला ईरान खड़ा है। ईरान अमेरिका जंग सिर्फ मिज़ाइलों और ड्रोन्स की जंग नहीं, बल्कि इस वक्त ये आसाब, मईशत और आलमी निज़ाम की बका की जंग है। यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि अमरीकी असासों के बाद ईरान मिडल ईस्ट के ममालिक के मीठे पानी के ज़खायर को निशाना बनाकर अमरीका को मजबूर करने वाला है। क्या ये तसादुम वाकई एक वॉर ऑफ ऑट्रेशन में बदल चुका है? क्या ईरान ने कम लागत मगर मौसर हिकमत अमली से अमरीकी ताकत को चैलेंज कर दिया है? क्या खलीज के आसमानों पर मंडलाते ड्रोन्स आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तवानाई के बुनियादी ढांचे पर ख़तरे के साए और पेट्रो डॉलर सिस्टम की बुनियादें हिलती हुई महसूस हो रही हैं? क्योंकि अगर ये जंग फैलती है तो क्या खलीजी रियासतें महफूज रह सकेंगी? क्या ज़मीनी अफवाज की मुदाखलत तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा हो सकती है? और सबसे अहम सवाल, क्या दुनिया वाकई एक नए मल्टी पोलर निज़ाम की तरफ बढ़ रही है? आइए जानते हैं इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ सबा चौधरी। नाज़रीन, अमेरिका ने जो जंग ईरान पर मुसल्लत की है, ईरान 20 सालों से इस जंग की तैयारी कर रहा है, जबकि अमेरिका 21वीं सदी की जंग लड़ने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो एक हमला करके ईरान को फतह कर लेगा। लेकिन जिस तरह ये जंग आगे बढ़ रही है, इससे लग रहा है कि ईरान को अमेरिका पर कई स्ट्रेटेजिक बरतरियां हासिल हैं। और हकीकत भी यही है कि इस वक्त ये जंग अमेरिका और ईरान के दरमियान एक तवील, थका देने वाली जंग यानी वॉर ऑफ ऑट्रेशन बन चुकी है, क्योंकि ईरान इस तसादुम के लिए 20 सालों से तैयारी कर रहा था और ईरान की मजहबी फ़िक्र और नज़रिए आखरत के तनाजुर में वो इस जंग को अजीम शैतान के ख़िलाफ़ जंग कह रहा है। और पिछले साल होने वाली 12 रोज़ा जंग ईरान की तरफ से जंग की मश्क थी, जिसमें ईरानियों ने इसराइल और अमेरिका दोनों की हमलावर सलाहियतों का जायज़ा लेकर उन्हें परखा और उसके बाद 8 माह तक ईरान को हर मैदान और हर महाज पर अमेरिका को चित करने की तैयारी का वक्त मिला। नाज़रीन, माजी में होने वाली झड़पों और जंगों में ईरान ने अपने इत्तेहादी गिरोहों, हौसियों, हिजबुल्लाह, हमास और शिया मलिशियाओं के ज़रिए अमरीकी जहनियत को बाखूबी समझ लिया है और अब उसके पास अमरीकी ताकत को कमज़ोर करने और बिलाखिर अमरीकी सल्तनत को ख़त्म करने की हिकमत अमली मौजूद है। इस वक्त ईरान सिर्फ अमरीका से नहीं बल्कि पूरी आलमी मईशत के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इससे कबल ही उसने पूरे मिडल ईस्ट को ख़बरदार कर दिया था कि इसकी असल जंग उनके ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अमरीकियों के ख़िलाफ़ है। और जोग्राफियाई दूरी की वजह से वो अमरीका तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी असासों को टारगेट करके अपना बदला लेगा। और इस वक्त वो खलीजी ताउन वाले ममालिक को निशाना बनाकर अमरीकी अड्डों के साथ साथ उनके तवानाई के बुनियादी ढांचों पर कामयाब हमले कर रहा है। नाज़रीन, ईरान ने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है और आगे चल के वो मिडल ईस्ट के ममालिक को मजबूर करेगा कि वो अमेरिका से जंग रोकने का कहें, क्योंकि अगर ये जंग वसी हुई, ईरान आगे चलकर पानी साफ़ करने वाले प्लांट्स को निशाना बना सकता है जो इन ममालिक की शहरग हैं, क्योंकि इनके पास कुदरती ताज़ा पानी नहीं है और ख़लीजी ममालिक को 60% पानी की फराहमी इन्हीं प्लांट से होती है। अगर $50,000 का एक ड्रोन रियाज जैसे शहर के किसी बड़े प्लांट को तबाह कर दे जहां 1 करोड़ आबादी है, तो वो 2 हफ्तों में पानी से महरूम हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। इसी तरह ईरान ने अमलन आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी है, जबकि खलीजी ममालिक अपनी 90% खुराक इसी रास्ते से हासिल करते हैं। ईरान का ख्याल है कि खलीजी ममालिक अमरीका को एयर बेसिस देकर उसके ख़िलाफ़ जंग में आला कार बने हैं। इसी वजह से इस वक्त ईरान सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, कुवैत, इराक़ और कतर के वजूद के लिए ख़तरा बन चुका है। अगर इस जंग के एक और अहम पहलू को समझें तो खलीजी रियासतें अमरीकी मईशत की बुनियाद हैं। वो पेट्रोल बेचती हैं और फिर इन्हीं डॉलर्स की अमरीकी स्टॉक मार्केट में दोबारा सरमायाकारी करती हैं। इस वक्त अमरीकी मईशत मसनूई जहानत के डेटा सेंटर्स में सरमायाकारी पर खड़ी है, जिसमें बड़ा हिस्सा खलीजी सरमाए का है। अगर खलीजी ममालिक तेल फ़रोख्त ना कर सकें या मसनूई जहानत में सरमायाकारी ना कर सकें तो ये मसनूई जहानत का बुलबुला फट जाएगा और इसके साथ ही अमरीकी मईशत भी ज़मी बोस हो जाएगी। माहिरीन के मुताबिक अमरीका का इससे कबल इस तरह से दुश्मन से सामना नहीं हुआ है।
जो डायरेक्ट अमरीकी मफादात को हिट कर रहा हो। ईरान इस वक्त अमेरिका के लिए गले की वो हड्डी बन चुका है जो ना निगली जा रही है और ना ही उगली जा रही है। इसके अलावा अगर अमरीकी फ़ौज की बात करें तो उसे 21वीं सदी की जंग लड़ने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया, बल्कि अमरीकी फ़ौजी सनती निज़ाम को तो दूसरी आलमी जंग के बाद सर्द जंग लड़ने के लिए बनाया गया था, जहां टेक्नोलॉजी और ताकत का मुजाहिरा अहम था। और अमेरिका ने अब तक जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो सर्द थीं, चाहे वियतनाम जंग हो या अफ़गानिस्तान। ये जंगें दहाइयों तक चली और आखिर में अमेरिका को भागना पड़ा, क्योंकि अमरीकी दिफाई निज़ाम इंतहाई महंगी और पेचीदा टेक्नोलॉजी पर मबनी है। इसीलिए इस जंग में अदम तवाज़ुन नज़र आ रहा है। यहाँ $1 मिलियन के मिसाइल $50,000 के ड्रोन गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो तवील मुद्दत में पायदार नहीं। ये अमेरिका के नाकाबिल शिकस्त होने के तासुर के ख़ात्मे का आगाज़ है, जो सर्द जंग के बाद अमरीकी बालादस्ती की बुनियाद था। ये जंग न सिर्फ आलमी मईशत बल्कि पेट्रो डॉलर और अमरीकी रिज़र्व करेंसी सिस्टम के ख़ात्मे की अलामत है। ये जंग वाज़ह कर देगी कि दुनिया एक मल्टीपोलर निज़ाम की तरफ बढ़ रही है, या दुनिया पर अमरीकी तसल्लुत मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि रूस ने अमरीका को मुतनब्बे किया है कि अगर उसने ईरान पर ज़मीनी फ़ौज उतारी तो वो इससे तीसरी आलमी जंग का आगाज़ समझेगा। लेकिन अगले चंद महीनों में अमरीका पर दबाव बढ़ेगा कि वो ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजे। ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक और इसराइल की तरफ से अमरीका पर शदीद दबाव आएगा, क्योंकि अगर खलीजी रियासतें गिर गईं तो पेट्रो डॉलर भी ख़त्म हो जाएगा, जो अमरीका के मफाद में नहीं है, क्योंकि अमरीका और खलीज के ममालिक का सारा दारोमदार पेट्रो डॉलर इकॉनमी पर है। इस सारी सूरत हाल के बाद आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त मिडल ईस्ट के ममालिक के पास कौन से रास्ते हैं कि वो इस जंग से निकल सकें। तो इसके 2 रास्ते। पहला, या तो गल्फ़ कंट्रीज़ ईरान को अरबों डॉलर देकर जंग रुकवा दें। दूसरा रास्ता कि अमरीका ज़मीनी फ़ौज भेजकर ईरानी ख़तरे को ख़त्म करे। लेकिन यहाँ भी अमरीका के लिए पेचीदा सूरत हाल है, क्योंकि अमरीकी अवाम ज़मीनी जंग के ख़िलाफ़ हैं और 78% अमरीकी पहले हमलों के भी मुखालिफ थे। यूँ अगर कहा जाए कि ईरान के पास इस वक्त टेबल पर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं तो ये गलत ना होगा, लेकिन फ़िलहाल ईरान सऊदी अरब या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह के ऑप्शन को नहीं देख रहा, बल्कि इस वक्त उसका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ अमरीकी असासे और बेसिस हैं। लेकिन अगर अमरीकी हमले कम ना हुए और अमरीका ने जल्द अज जल्द इस जंग को ख़त्म ना किया तो मिडल ईस्ट के ममालिक की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है और ईरान हर किस्म के ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, जिससे अमरीका की पेट्रो डॉलर इकॉनमी ज़मीन बोस हो जाएगी। अगर ईरान के नुकसान की बात करें तो उसकी इकॉनमी पहले ही अमरीकी पाबंदियों की वजह से ज़मीन बोस हो चुकी है। इस जंग से साबित हो रहा है कि ईरान के पास खोने को कुछ भी नहीं है, जबकि अमरीका, इसराइल और खलीज के ममालिक के पास खोने को बहुत कुछ है। अब सवाल ये नहीं रहा कि ये जंग कब रुकेगी, सवाल ये है कि इसका इख्तिताम किसके हक़ में तारीख़ का रुख मोड़ेगा। क्या अमरीका अपनी आलमी बरतरी बरकरार रख पाएगा, या ईरान एक तवील और थका देने वाली हिकमत अमली के ज़रिए ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल देगा। खलीज के पानियों में तनाव बढ़ रहा है, तवानाई की मंडियाँ बेचैन हैं, आलमी मईशत सहम चुकी है और दुनिया सांस रोके देख रही है कि आया ये तसादुम महदूद रहेगा या एक ऐसी आग भड़केगी जो सरहदों को नहीं पहचानेगी। अगर ज़मीनी अफवाज उतरी, आबनाए हर्मुज़ बंद रहा और तवानाई की सप्लाई चेन रुकी तो सिर्फ एक ख़ित्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसके असरात महसूस करेगी। ये वो लम्हा हो सकता है जहाँ से या तो अमरीकी तसल्लुत मज़ीद मजबूत हो जाएगा या फिर आलमी निज़ाम एक नए मल्टीपोलर दौर में दाखिल हो जाएगी। आने वाले चंद महीने फ़ैसला कुन हैं। फ़ैसले बंद कमरों में होंगे, लेकिन उनके असरात आलमी मंडियों तक पहुँचेंगे। तो क्या हम एक नई आलमी तरतीब के दहाने पर खड़े हैं या ये महज ताकत के मुजाहरे का एक और बाब रक़म हो रहा है? इसका फ़ैसला वक्त करेगा, लेकिन एक बात तय है, जो कुछ आज हो रहा है वो आने वाली नस्लों की दुनिया का नक्शा बनाएगा। आज के व्लॉग से इतना ही। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।